चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। कुछ नहीं खाला, बस सब्र से सही वक्त का इंतजार। ये इंतजार कहीं सारी उम्र का ना हो जाए। देख नीता, जब तक तेरी रकीब उसकी नजरों के सामने है वो तेरी तरफ माइल होने वाला नहीं। तू मुझसे लिखवा कर रख ले। कॉफी। थैंक्स। अम्मा, अगर तुम कहो तो मैं मलिया से बात करूं? क्या बात करेंगी आप? यही कि मेरी वजह से अपनी शादीशुदा लाइफ को डिस्टर्ब ना करे। और आपको लगता है वो मान जाएगी? अगर आपको ऐसा लगता है तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। प्यार तो महबूब की खुशी में मर मिटने का नाम है। फिर ये कैसा प्यार है जो तुम्हें और तुम्हारी मजबूरियों को समझने के बजाय तुमसे ताल्लुक तोड़ने पर तुला है? वो मुझसे ताल्लुक नहीं तोड़ सकते। कभी भी नहीं। हाँ, मैं जानता हूं कि वो मुझसे नाराज है, और मैं ये भी जानता हूं कि मैं उसे मना रहा हूं। उसके लिए आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। तुम नहीं समझोगी तो कौन समझेगा मुझे? ये जो कुछ भी हुआ है उसमें तुम्हारी तरह मैं भी तो विक्टिम हूं मलिया। कौन सा मैंने ये सब दिल से किया? दिल से नहीं किया मार, लेकिन मैं डर गई हूँ तुम्हें खोने से। मैं तुम्हें किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। मैं सिर्फ तुम्हारा हूं, सिर्फ तुम्हारा। तुम अब सिर्फ मेरे नहीं हो अम्मार। हाँ, लेकिन दिल को खुश करने के लिए ख्याल अच्छा है कि तुम मेरे भी। तुम्हें अपने अम्मार पे यकीन नहीं? यकीन अम्मार, वक्त और हालात ने मेरे मान, मेरे भरोसे, मेरे यकीन की ऐसी धज्जियां उड़ाई हैं कि मैं चाह के भी नहीं समेट सकती। हाँ, लेकिन अब भी मामू और तुमसे बढ़कर मेरे लिए और कोई नहीं, कोई। अम्मार, शाम को जल्दी ऑफिस से घर आ जाना, मुझे सरार के लिए कुछ शॉपिंग करने जाना है। कब तक जाना है आपको? तुम क्यों नहीं कहते? क्योंकि मुझे आप कहना ज्यादा अच्छा लगता है। पर मुझे तुम्हारा यूं आप जनाब करना अच्छा नहीं लगता। पहले भी तो यही कहा करता था आपने। पहले और अब में बहुत फर्क है अम्मा। तुमसे शादी करके तो
मैंने जैसे अपना दोस्त ही खो दिया। इससे ज्यादा बातें तो तुम जब करते थे तब मैं तुम्हारी मैं तब भी अकेली थी और आज भी अकेली हूँ। मुझे सहारा नहीं, दोस्त चाहिए, जैसे तुम पहले थे। अच्छा, आप उदास तो मत हो प्लीज। फिर आप कहा तुमने। ठीक है, तुम शाम में रेडी रहना। अरे आज कैसे आ गई तू? अगर किसी ने देख लिया होता तो? कोई नहीं देखेगा। अब्बू अम्मार के साथ गए हैं और वो मलिया तो अपने कमरे से बाहर नहीं आती। उसकी छोड़, अपनी बता। कुछ बर्फ पिघली या वही हाल है? कुछ पिघली तो है, लेकिन उसे अपना बनाने में बहुत वक्त लगेगा। वैसे इन सारे मामलात में मेरा भी हिस्सा बनता है। आपका हिस्सा? क्या मतलब? अब भूल रही है तू? तेरी दिल की मुरादें पूरी करने के लिए कितनी खज्जल ख्वारी की है मैंने, कितने बाबाओं के आस्थाने पे गई हूँ तेरे वास्ते। बस कर दे खाला, मुझे भी सब पता है कि आपने इस तरह मुझसे कितने पैसे लिए और कितने पैसे आप बाबाओं को देती थी और कितने खुद रखती थी। हाँ, अलबत्ता मैं चुप थी लेकिन बेवकूफ नहीं थी। बेवकूफ तो खैर मैं भी नहीं हूँ। तेरे सारे करतूत बता दो तेरे ससुराल वालों को तो तेरा क्या हशर होगा। आप मुझे ब्लैकमेल कर रही हैं। कर रही हूँ ब्लैकमेल तुझे? सीधी जबान जो तुझे समझ में नहीं आती। अच्छा खासा प्यार से बोल रही थी, मान जाती तो साफ साफ ना बोलना पड़ता। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि खाला आप मुझसे ये बातें कर रही हैं। इसमें यकीन आने वाली कौन सी नई बात है? हर इंसान की अपनी अपनी जरूरियात होती हैं। उन जरूरियात को पूरा करने के लिए अल्लाह ताला कोई ना कोई वसीला बनाता है। देख नीलू, तुझे अच्छी तरह पता है मेरे घर के हालात का। अगर थोड़े से पैसे देकर वो अपनी खाला की मदद कर देगी तो क्या हो जाएगा इसमें? कितने पैसे चाहिए? अरे कुछ ज्यादा नहीं, बस तू 40-50 हजार रुपए का इंतजाम कर दे। 40-50? क्या हो गया खाला, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी? और है ऐसे बोल रही है जैसे बहुत बड़ी गरीब गुरबा हो। इतना बड़ा कारोबार है तेरे ससुर का, भरा पड़ा है अकाउंट पैसों से। अगर उसमें से थोड़े पैसे वैसे निकाल कर मुझे दे देगी तो किसी को क्या पता चलेगा। चलो मल्लू, हम इसे ले चलते हैं। इसको कितनी तकलीफ हो रही होगी ना, आंखें भी नहीं खोल रहा है, कब से कोशिश कर रही हूँ। चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा, चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। कहाँ चला गया? सलार कहाँ है? वो मलिया आई थी, उसे अपने साथ ले गई है। यहीं तो रखा था मैंने यार। कुछ ढूंढ रही हो? हाँ, वो मेरा एटीएम कार्ड नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ चला गया है। दोपहर से ढूंढ रही हूँ, हर जगह देख लिया मगर मिल ही नहीं रहा। कुछ पैसे चाहिए? पैसे नहीं, मुझे एटीएम कार्ड चाहिए। पकार ने बना कर दिया था लेकिन कभी पैसों की जरूरत नहीं पड़ी, पता नहीं कहाँ रखकर भूल गई हूँ। मैं कह तो रहा हूँ, कितने पैसे चाहिए बता। पैसे नहीं, मुझे एटीएम कार्ड चाहिए। आप इधर आइए, मैं देखता हूँ। अम्मार, मैं सब जगह देख चुकी हूँ, यहाँ नहीं है। परेशानी की हालत में ढूंढा होगा तभी शायद नजर नहीं आया होगा।
के ड्रॉ में देखा? नहीं, लेकिन मैं अपना एटीएम कार्ड वकार के ड्रॉ में क्यों रखूंगी? अमार, तुम एटीएम कार्ड ढूंढ रहे थे। ये रही चेकबुक और एटीएम कार्ड। थैंक गॉड, मिल गया। वैसे अचानक एटीएम कार्ड की क्या जरूरत पड़ी? वो दरअसल ऐसे याद आया अचानक मुझे, तो एटीएम कार्ड ढूंढ रही थी, फिर नहीं मिला तो उलझन में पड़ गई कि पता नहीं कहाँ चला गया। ये लीजिए आपका जुशान। इतनी लापरवाही क्यों कर रहे हैं नीलो के अब्बू? किसी डॉक्टर को दिखा ले। इतना लंबा अरसा खांसी का रहना ठीक नहीं है। ठीक हो जाएगा आप ही सफी। खा तो रहा हूँ हकीम साहब की दवाई, अब असर करने में कुछ टाइम तो लगेगा ना। 2 महीने बहुत होते हैं, लेकिन यहाँ पे तो जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा। दवाइयां भी बदल के देख लिए नीलू के अब्बू। किसी हॉस्पिटल चले मेरे साथ, किसी डॉक्टर से अपना पूरा चेकअप करवा ले। चला जाऊंगी जब टाइम मिलेगा। 2 महीने से सुन रही हूँ कि टाइम मिलेगा तो चला जाऊंगा। अपने लिए आपके पास टाइम ही नहीं है। बस मैं कुछ नहीं जानती। कल आप मेरे साथ हॉस्पिटल चलेंगे। तुम्हारे साथ क्यों जाऊंगा? क्या मुझे रास्तों का पता नहीं है? या मैं इतना लागर हो गया हूं कि मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत पड़ने लगी? अल्लाह ना करे नीलू के अब्बू को किसी सहारे की जरूरत पड़े। मैं अपनी तसल्ली के लिए कह रही हूँ कि आप जाएंगे तो मैं सारा वक्त परेशान रहूंगी। के साथ जाऊंगी तो मुझे इत्मीनान हो जाए। बस कल आप चल रहे हैं मेरे साथ हॉस्पिटल। ठीक है, कल चलूंगा। नहीं नहीं, तुम रहने दो, तुम्हें देर हो जाएगी, हम इतनी देर में ले जाते हैं इसे खुद ही हॉस्पिटल। अरे नहीं भाई, रहने दो, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, ओके, चलो मल्लू, हम इसे ले चलते हैं। इसको कितनी तकलीफ हो रही होगी ना, आंखें भी नहीं खोल रही, कब से कोशिश कर रही हूँ। तबीयत तो मुझे तुम्हारी भी ठीक नहीं लग रही। बहू ऐसा करो, तुम मेरे साथ चलो, इसे आराम करने दो। आओ लो इसे जल्दी से, मैं बच्चे को संभाल नहीं सकता ना। जी। तुम आराम करो, ठीक है? चलो आ जाओ। क्या हुआ? क्या कहा डॉक्टर ने? कुछ नहीं कहा, बस वायरल है, ठीक हो जाएगा। दवाई वगैरह दी, इंजेक्शन लगाया उन्होंने, परेशानी की बात नहीं है कोई। हेलो, हाँ हम हो आए हैं हॉस्पिटल, परेशान नहीं होना, ठीक है?
जी खाला बोले। दिन भर मैं इंतजार करती रही नीलो तेरा कि तेरा फोन आएगा और तू बोलेगी कि आकर पैसे ले जाऊं, पर तू तो ऐसे गायब हुई जैसे गधे के सर से सींग। खाला मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं थी, मैं उसे डॉक्टर के पास लेके गई थी। अब इस कंडीशन में आपके पैसे निकलवाती या उसे डॉक्टर के पास लेके जाती? आप फिक्र मत करें, आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। अब कब मिलेंगे ये तो बता। देख नीलू, मुझे बार बार पैसों के लिए ना कहना पड़े। और हाँ, अगर तू मुकरी या तूने ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश की तो इतना याद रखना, तू अपने साथ दुश्मनी करेगी। खाला मैं पागल नहीं हूँ जो जरा से पैसों के लिए अपनी खुशियों को दांव पर लगा दूं। मैंने कहा ना आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। और प्लीज इस तरह बार बार फोन करके मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है। एक बार कह दिया कि आपको आपके पैसे मिल जाएंगे, मतलब मिल जाएंगे। ठीक है, तू कहती है तो पैसों के लिए फोन नहीं करूंगी मैं, पर खाला हूं तेरी, खैर खैरियत के लिए तो फोन कर सकती हूँ ना। अब देख, तू इसके लिए मुझे मना करेगी तो मैं बाज आने वाली नहीं। हाँ, जब भी तुझे मेरी जरूरत पड़े मुझे याद कर लेना, आखिर तेरी खाला हूं मैं अभी भी। खालाएं ऐसी होती जो पैसों के लिए ब्लैकमेल करें। क्या करूं बेटा, जरूरत के हाथों मजबूर हो जाती हूँ। इतनी बेमुरवती नीलो, देख लूंगी तुझे। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। जी वालेकुम सलाम। अरे भाई कहाँ रह गए आप? अगर आपकी अपनी बेटी से नाराजगी है तो हमारा क्या कसूर है? आपने मिलना जुलना ही छोड़ दिया हमसे। अरे भाई सालार आपका नवासा है, उसे तक देखने के लिए नहीं आए आप। ऐसा ना करें, ये अच्छी बात नहीं है। आइए, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, वहां के अपने नवासे को देखिए, उसे प्यार दीजिए। ठीक है, हम आ जाएंगे गयूर भाई। बस मैं मुंतजर रहूंगा आपका। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज। मल्लो तुम्हारी खुद की तबीयत खराब लग रही है, कल तो तुम्हारे चेकअप के लिए भी जाना है ना? नहीं, मैं ठीक हूँ, फिर कभी चली जाऊंगी मामू के साथ। सालार की तबीयत भी ठीक नहीं है, मैं इसको इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकती। बस कुछ देर की बात है, नीलम संभाल लेगी सालार को। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? कुछ नहीं, ऐसे ही। कुछ लफ्ज और रिश्तों से कानों को उल्सियत ही नहीं होती। इतना अरसा गुजरने के बाद भी जब तुम नीलम पुकारते हो तो अजीब सा लगता है। मुझे पता है, पर क्या किया जा सकता है? अब जो है उसे कबूल तो करना है ना। हाँ ठीक कह रहे हो, और कोई ऑप्शन जो नहीं। तुम कब आए? सालार की तबीयत खराब थी तो सीधा यहाँ आ गया। आज सारा दिन टेंशन में गुजरा इसी की वजह से, पर क्या किया जा सकता है? काम का बर्डन ही इतना था कि आ ही नहीं सकता था। अम्मार सालार के करीब है और अम्मार के करीब होने के लिए सालार को खुद से करीब करना पड़ेगा, तभी ये यहाँ आने के बजाय वहाँ मेरे रूम में आएगा। नीलम, कल 1-2 घंटे के लिए तुम सालार को संभाल लोगी? वो मल्लू को चेकअप के लिए लेके जाना। हाँ, मैं संभाल लूंगी। वैसे भी बेचारी सारा दिन सरार के साथ हलकान होती रहती है, अपनी तो इससे जरा भी परवाह नहीं है। और आज से सरार की सारी जिम्मेदारी मेरी। नहीं नीलम, मैं ठीक हूँ। ठीक कह रही है ये, तुम्हें खुद रेस्ट की जरूरत है। सलार को ये संभाल लेंगे। अम्मा, मैं बिल्कुल ठीक। सिर्फ कुछ दिनों की तो बात है, प्लीज। ला सरार को मुझे। अमार, रिफत भी को कहना कि इसकी तमाम चीज़ें और फीचर मेरे रूम में हैं।
और हाँ मल्लू, जब इसे मिस करो तो आके मेरे रूम में मिल लेना। अमार, रिलैक्स मान लो, कौन सा वो दूर जा रहा है। जब भी मिलने का दिल करे तो चले जाना रूम में। अभी कहाँ ना नीलम ने। सालार मेरा शहजादा, उठो बेटा। अमार ये इतनी देर तक सोता नहीं रहता। तुम परेशान ना, उठ जाएगा। सालार उठो मेरा बेटा। चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा, चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। सुने, सुबह गयूर भाई को फोन करके सालार की तबीयत का लाजमी पूछ लीजिएगा, वरना वो सोचेंगे कि पलट के हमने खबर ही नहीं ली। फोन करना मुनासिब नहीं है सफी। मैं सोचा था कि गयूर भाई इतना इस्रार कर रहे हैं तो सालार को देख भी लेंगे, उसका पूछ भी लेंगे। ऐसे क्या देख रही हो मुझे? मैं कोई अनोखी बात कर रहा हूं। जानता हूं तुम्हें हैरत हो, लेकिन खून के रिश्ते इसी को कहते हैं शायद। जब मैंने नवासे को देखा सब भूल बैठे। इसमें बच्चे का क्या कसूर है? बच्चा दुनिया में आने से पहले ही अपनी मां की करतूतों की वजह से अपने बाप को खो चुका है। हम नीलम की वजह से हम उसे अपने आप से क्यों दूर रखें? इसमें बच्चे का क्या कसूर है? जो कुछ हमारी बेटी ने किया तो हम अपनी बेटी की वजह से उसे अपने आप से क्यों दूर रखें? ठीक कह रहे हैं आप। मैं भी यही कहना चाहती थी, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी कि किस मुंह से कहूं। आखिर नीलो ने मुझे कुछ कहने के काबिल ही नहीं छोड़ा। जो हुआ सो हुआ सफी। अब जब सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दिया है तो फिर हम इन रिश्तों को क्यों छोड़ें? कल जाएंगे हम उनके घर। मुझे नींद आ रही, मैं जा रहा हूँ सोने। मिस्टर अमार, आपकी मिसेस बहुत ज़्यादा वीक है और इस तरह की लापरवाही बाज़ दफ़ा बहुत ही ख़तरनाक साबित हो सकती है। मुझे तो हैरत हो रही है कि ये रेगुलर चेकअप के लिए भी नहीं आई। पहला बच्चा और इतनी ज़्यादा लापरवाही। क्या हो क्या रहा है ये सब? मिस्टर अमार, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सेहतयाब हो तो आपको रूटीन चेकअप के लिए अपनी मिसेस को लेकर आना पड़ेगा और साथ ही साथ इनकी डाइट का भी ख्याल रखना है। देखिए, कुछ मेडिसिन हैं और इसमें टेस्ट भी है, तो ये टेस्ट आप बाहर से करवा लीजिएगा और ये मेडिसिन आपने कंटिन्यू रखनी है। थैंक यू। मिसेस अमार, मैं आपको बुलाती हूँ।
इतनी सारी बातें सुनवा दी तुमने डॉक्टर से मुझे। वो भी सोच रही होगी कि आखिर क्या वजह है कि हम इतनी लापरवाही कर रहे हैं। इसीलिए मैं तुम्हारे साथ आना अवॉइड करती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम उस इंसिडेंट को कभी नहीं भूल सकते। प्लीज मल्लो, उसका जिक्र मत करो मेरे सामने। अजीब उसूल है तुम मर्दों के। अपनी की हुई बड़ी से बड़ी गलती की माफी को अपना हक समझते हो, और औरत की कोई भी ऐसी गलती जिसमें उसका कोई कसूर ही ना हो, उसकी माफी भीख में भी देना गवारा नहीं। कहो ना, इस टॉपिक को खत्म करो। तुम चाहती हो इस बच्चे को ओन करो तो कर रहा हूं ना, लेकिन खुशी से नहीं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से, तुम्हारी खुशी की वजह से। और इससे ज्यादा मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, क्योंकि इस बच्चे का होना ना होना मेरे लिए बराबर है। मिसेस समार, आप आ जाएं। नीलम बीबी, वो आज मेरी बहन की बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं आज घर जल्दी चली जाऊं। वो मैंने खाना वगैरह सब बना के रख दिया है, बस गर्म करना होगा आपको, और आप लोगों को कोई परेशानी भी नहीं होगी। ठीक है, चली जाए। सुनो, वो अब्बू जी कहाँ हैं? वो तो किसी काम से बाहर गए, शायद उन्हें आने में देर लगे। ठीक है, आप जाएं। ये अभी अभी सोया है, 1 घंटे से पहले नहीं उठने वाला, और मुझे पैसे निकालने में 10 से 15 मिनट ही लगेंगे। रिफत बी, रिफत बी, रिफत बी। क्या चाहिए तुम्हें? ला दो। जूस ला दो। सुबह ठीक से नाश्ता नहीं किया था, मुझे चक्कर से आ रहा। ठीक है। अरे तुम कहाँ जा रही हो? सालार को देखने जा रही हूँ, सुबह से नहीं देखा उसे। नीलम, नीलम, कहाँ चली गई है? सालार,
वो कहाँ है? पता नहीं, रूम में तो नजर नहीं आ रही। सालार मेरी जान, उठ जाओ। मलिया सोने दो, उसे सो रहा है। हमारे इतनी देर तक नहीं सोता रहता। हमारे से तो बहुत तेज बुखार हो रहा है, देखो। क्या कह रही हो तुम? हटो, तुम हटो। सालार मेरा शहजादा, उठो बेटा। और ये इतनी देर तक सोता नहीं रहता। तुम परेशान ना हो, उठ जाएगा। सालार उठो मेरा बेटा, मेरा शहजादा उठो। हमारी ये ठीक नहीं है, इसे हॉस्पिटल लेके चलते हैं। चलो। हाँ तुम ठीक कर रही हो, कुछ हो ना क्या? हम इसे हॉस्पिटल लेके चलते हैं। चल सालार। शुक्र है खुदा का, घर पर कोई नहीं आया, वरना मसला हो जाता। प्लीज जल्दी से किसी डॉक्टर को बुलाइए। डॉक्टर प्लीज इसे चेक कीजिए। प्लीज। ओके, आप इन्हें लास्ट वाले बेड पे लेके जाइए, बस मैं आ रही हूँ। ये कहाँ गया? उफ, इसका मतलब है कि मलिया घर आ गई थी और साथ अम्मार भी। शिट, अम्मार क्या सोचेगा मेरे बारे में? जल्दी से कोई बहाना सोच ले नीलू। दरवाजा भी खुला छोड़ा हुआ इसने, घर में कोई नजर ही नहीं आ रहा है। कोई भी नहीं है क्या? नीलू, ये दरवाजा क्यों खुला रखा है? कोई भी अंदर आ सकता था। आप लोगों ने तो यहाँ ना आने की कसम खाई थी ना, फिर आज कैसी कसम तोड़ती? हम तुमसे मिलने नहीं आए, गयूर भाई के बुलाने पे अपने नवासे से मिलने आए। अरे इब्राहिम भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। गयूर भाई खड़े क्यों हैं? बैठे ना। नहीं भाई साहब, पहले मैं सालार से मिल लूं, फिर आके बैठती हूँ। अब कैसी तबीयत है उसकी? अब तो ठीक है माशाल्लाह, सोया हुआ शायद। बहू जाओ, सालार को ले आओ जाकर। जी, वो मल्लू के कमरे में है, उसके पास। वो तो तुम्हारे कमरे में सो रहा था ना। मल्लू तो शायद चेकअप के लिए गई है। अबू जी, आपको पता तो है, सालार को लेकर मल्लू बहुत टची है। हॉस्पिटल से आती है, उसे अपने साथ अपने कमरे में ले गई। तुम रहने दो, मैं वहीं जाकर मिल लूंगी। यहाँ लाओगी तो नींद खराब हो जाएगी। जी जी, आए ना इब्राहिम भाई, बैठे। जी जी, आप लोग बैठे, मैं चाय लेकर। अरे वो रिफत को बोलो ना, कहाँ रह गई वो? दरअसल उनकी बहन की बच्चे की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने छुट्टी देकर भेज दिया उन्हें। चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा।